अस्सलामु अलैकुम। द स्टोरी टेलर के चैप्टर फैक्ट एंड फैंटेसी में तमाम दोस्तों को खुशामदीद और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतें मुबारक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। दुनिया में रोज़े की इब्तिदा इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख़ पुरानी है। तारीख़ी और मजहबी हवालों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुराए अर्ज़ पर मौजूदगी के साथ ही रोज़े का हुक्म मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक जन्नत से बाहर भेजे जाने के बाद एक माह को सियाम तौबा करार दिया गया। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने साल में 36 दिन के रोज़े रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर माह 3 दिन के रोज़े रखे। रोज़ों को अजीम तूफ़ान से निजात पर यौम शुक्र का नाम दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार किया करते। एक साल में 182 दिन रोज़े रखे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर माह 9 दिन रोज़ा रखा करते। हर महीने के आगाज़ पर 3 दिन, महीने के दरमियान 3 दिन और महीने के आखिर 3 दिन रोज़ा रखते। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रोज़ा का कुरान पाक में ज़िक्र है, जो कि लोगों के साथ बातचीत ना करने का रोज़ा था। ये बात कहना बेजाना होगा कि रोज़े का तस्वुर किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़ाहिब और हर कौम में पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रोज़ा उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे अरबी में सौम, संस्कृत में व्रत और अंग्रेज़ी में फास्टिंग कहा जाता है। मजहबी लिहाज से रोज़े का बुनियादी मकसद रूहानी और जिस्मानी ताकत के हसूल के साथ साथ खुदा का कुर्ब हासिल करना है और गुनाहों की बख्शिश और सवाब का हसूल समझा जाता है, जबकि साइंसी हिसाब से ये जिस्मानी और जहनी सेहत के हवाले से बेशुमार अफादियत का हामिल है। आइए दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़े के तस्वुर पर रोशनी डालते हैं। ज़रतशी मज़हब। ज़रतशी मज़हब की बुनियाद हज़रत ज़रतश्त ने 1500 कबल मसीह ईरान में रखी थी। ज़रतश्त एक खुदा अहोरा के पुजारी थे जो मज़दा यानी दाना कहलाते थे। इस मज़हब के मुताबिक दुनिया में 2 कुव्वतें होती हैं, एक नेकी की कुव्वत जिसे अहोरा मज़दा कहा जाता है और एक बदी की कुव्वत जिसे अरहमन कहते हैं। ज़रतिश ने अपने पैरोकारों को बुतों की पूजा से मना करके दी वॉइस लॉर्ड यानी अहोरा मज़दा की कुव्वत के सामने झुकने को कहा। ये लोग दिन में 5 वक्त पाक साफ होकर खड़े होने की हालत में सूरज, आग या रोशनी की तरफ मुँह करके अपनी नमाज पढ़ते हैं। ज़रतशी मज़हब के मुताबिक तजर्रुद और कुफारे के लिए रोज़े ममनू हैं। इसकी इजाज़त सिर्फ रूह की पाकीज़गी के लिए है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ज़रतिशी मज़हब के मुतल्लिक लिखा है कि ज़रतिश ने रूह की पाकीज़गी के लिए अपने पैरोकारों को रोज़ा रखने की तलकीन की थी, यानी मुख्तलिफ़ दिनों की अहमियत के लिहाज से महीने के मुख्तलिफ़ दिनों में मसलन पूरे चाँद यानी बदर के दिन रोज़ा रखा जाता है। इसी तरह 11वें को भी रोज़ा रखते हैं। महीने के अलावा हफ्ते में भी चंद दिन मखसूस हैं जिनमें रोज़ादार अपनी सहूलत से दिन चुन सकता है। एक किस्म का रोज़ा 9 दिन तक का भी होता है। रोज़े के दौरान खाने पीने से मुकम्मल परहेज़ की बजाय चंद अशिया को इस दिन खाने में शामिल नहीं किया जाता और ये हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों पर अमल करते हुए तय किया जाता है। मसलन बाज़ रोज़े ऐसे हैं जिनमें नमक इस्तेमाल नहीं करते, बाज़ में सिर्फ फल खाते हैं और अनाज ममनू होता है, जबकि चाय और मशरूबात वगैरह की इजाज़त होती है। अब आपको बताते हैं कि बुद्धिज़्म में रोज़े की अहमियत क्या है। बुद्धिज़्म की बुनियाद 6वीं सदी ईस्वी में गौतम बुद्ध ने रखी, जिसका असल नाम सिद्धार्थ था। ये हिंदुइज़्म से निकला हुआ एक मज़हब है, लेकिन जहाँ महात्मा बुद्ध को तस्वीरों में फास्टिंग बुद्धा के रूप में दिखाया जाता है, वहाँ इसके बरअक्स बुद्धिज़्म में रोज़े की अब पहले जैसी पाबंदी नहीं है। बुद्धिज़्म के मानने वालों का कहना है कि बुराई का नतीजा बुरा होता है और कोई तौबा और रोज़े वगैरह इस बुराई के असर को ज़ाइल नहीं कर सकते जब तक कि इसकी सज़ा ना मिले, और बुराई की सज़ा से निजात का सिर्फ एक रास्ता है कि मुकम्मल तौर पर बुराई छोड़ दी जाए। इसी मज़हब के एक और गिरोह के मुताबिक महीने में 4 दिन मुक़द्दस होते हैं जिन्हें फास्ट डेज़ कहते हैं, लेकिन मुकम्मल रोज़ा यानी खाने पीने से मुकम्मल परहेज़ इस मज़हब के अरकान इबादत में शामिल नहीं है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी के कई साल मुसलसल रोज़े की हालत में गुजारे और बहुत अरसा नहायत कलील मिक़दार यानी दिन में चंद दाने चावल की खुराक में गुजारा किया। अब चलते हैं शिंटोइज़्म की तरफ। शिंटोइज़्म का लफ्ज़ी मतलब है दी वे ऑफ द गॉड्स।
इस मज़हब का कोई एक बाकायदा बानी नहीं है, बल्कि 600 कबल मसीह के कुछ अकायद को एक निज़ाम के तहत तरतीब देकर किताबों की सूरत में ये मज़हब मंजर आम पर आया। 6ठी सदी ईस्वी में इन अकायद पर काम हुआ। मजहबी रहनुमा जिन्होंने पूजा के दौरान चढ़ावे चढ़ाने होते हैं, वो इस तकरीब के लिए ख़ुद को रोज़ा रखकर और बावज़ू होकर तैयार करते हैं। कुछ तो बड़े खुदाओं की पूजा के लिए 3 दिन का रोज़ा रखते हैं और कुछ दूसरे दर्जे के खुदा या देवी देवता के लिए 2 दिन का रोज़ा रखते हैं। रोज़ेदार बाज़ मखसूस ग़िज़ाएँ मसलन लहसुन और प्याज, शराब वगैरह से परहेज़ करता है। इसके अलावा आसाइशों का इस्तेमाल और म्यूज़िक सुनना वगैरह भी रोज़े की हालत में ममनू होता है। रोज़े के लिए पूजा के दिनों के अलावा कोई और मखसूस दिन नहीं है। अब चलते हैं जैनिज़्म की तरफ। जैनिज़्म या जैन मत, इस मज़हब की इब्तदा बरसगीर पाको हिंद में 5वीं सदी कबल मसीह में हुई थी। इस मज़हब के बानी का नाम शहज़ादा महावीर था। इनके मंदिरों में 24 बुज़ुर्गों और बुतों की पूजा की जाती है। इस मज़हब में भी रोज़े को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रूहानी तरक्की के अलावा रोज़े का मकसद महावीर की इस कुर्बानी की याद को मनाना है, जब महावीर 6 माह तक मुसलसल रोज़े की हालत में रहा। जैनिज़्म में ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा रोज़े रखती हैं। रोज़ों के लिए दिनों की कोई कैद नहीं है। जैनी अपनी सहूलत से साल में किसी भी वक्त रोज़ा रख सकता है। अलबत्ता मानसून के दिनों और त्योहारों पर रोज़ा का ज़्यादा रिवाज है। रोज़े में खाने पीने के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ हैं, जिनमें मुकम्मल तौर पर खाने और पीने से परहेज़, अपनी भूख से कुछ कम खाना, अपने खाने की वैरायटी को कम या महदूद रखने की नीयत करना और रोज़े के दिन अपनी पसंदीदा तरीन खुराक से परहेज़ करना वगैरह शामिल है। बाज़ राहिब महीनों बल्कि बरसों रोज़ा की हालत में रहते हैं। इसके अलावा इस मज़हब में मौत तक का रोज़ा भी जायज़ है। जब एक जैनी ये समझता है कि अब इसका जिस्म रूहानी लिहाज से बेकार हो चुका है और मौत यकीनी है, तो वो इस मौत की तैयारी में खाना पीना छोड़ देता है। अब आपको ताओइज़्म के बारे में बताते हैं। ताओइज़्म की बुनियाद चीन में 6ठी सदी कबल अज़ मसीह में लाओसे ने रखी। क्योंकि इसकी इबादत का कोई अपना तरीका नहीं है, इसलिए ज़्यादातर ये लोग बुद्ध मत के देवताओं की पूजा करते हैं। आबाओ अजदाद के मिज़ारों, तस्वीरों या नाम की तख्तियों पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। इस मज़हब में रोज़े को बुनियादी हैसियत हासिल है और इसका मकसद अपने जिस्म और ज़ात को पलीदियों से पाक रखना है। इनके अकीदे के मुताबिक एक रज़ील और नापाक शख्स भी हालते रोज़े में बेहतरीन इबादत गुजार होता है। मज़ीद ये कि रोज़ा रूहों और जिन्नात से मुलाकात का एक कतई और यकीनी ज़रिया है। अब आपको बताते हैं हिंदू मज़हब में रोज़े की अहमियत के बारे में। हिंदू मज़हब में रोज़े को बरत या व्रत कहा जाता है और व्रत हिंदू मज़हब के बुनियादी मामलात में से एक है। इस मज़हब के मानने वालों को देवी या देवताओं की खातिर हफ्ते में 1, 2 या 3 मरतबा व्रत रखने का हुक्म दिया गया है। हर हिंदी महीने की 11 और 12 तारीख को आकाशवी का रोज़ा होता है और इस हिसाब से साल में 24 रोज़े बनते हैं। 8 साल से 80 बरस तक के तमाम अफराद को इस दिन खाने और पीने दोनों से परहेज़ करना पड़ता है। अलावा अज़ीं नए चांद के मौके पर शिवरात्रि और सरस्वती जैसे त्योहारों पर व्रत रखना आम है। बाज़ जोगी चिलाकशी करते हैं, यानी 40 दिन तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। बाज़ ब्राह्मण कार्तिक हर पीर को व्रत रखते हैं। बाज़ व्रत सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। मिसाल के तौर पर शादीशुदा और गैर शादीशुदा हिंदू ख़वातीन कार्तिक के महीने में पूरे चांद की चौथी रात में अपने शौहर या मंगेतर की सेहत, तंदुरुस्ती और तवील उम्र के लिए करवा चौथ नामी त्यौहार मनाती और इस दिन व्रत रखती हैं। फिर वो दिन ख़त्म होने पर चांद को छलनी के ज़रिए देखकर अपने शौहर या मंगेतर की शक्ल देखने के बाद व्रत खोल लेती हैं। हिंदू मत में भी रोज़े का बुनियादी मकसद रूहानी फ़वाइद हासिल करना है। अमूमन व्रत का दौरानिया तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक 12 घंटे या रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक यानी 24 घंटे होता है। आइए अब सिख मत में रोज़े का जायज़ा लेते हैं। सिख मत हिंदुस्तान में पंजाब के इलाके से शुरू हुआ। बाबा नानक इसके गुरु और बानी थे। इनकी रोज़मर्रा की इबादत कोई नहीं है। इनका अकीदा है कि भूखे रहना या रोज़ा रखना सेहत के लिए अच्छा है अगर डॉक्टर के मशवरे से किया जाए, लेकिन मज़हबन रोज़े का कोई तसव्वुर नहीं है। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि खुदा ने इंसान को जिस्म दिया है, यानी जिस्म रूह के लिए एक मंदिर की हैसियत रखता है और ज़रूरी है कि इस जिस्म की नशोनुमा का बेहतरीन ख्याल रखा जाए। आइए अब यहूदियत में रोज़े के तसव्वुर का जायज़ा लेते हैं।
یہودیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے حضرت یہودا کے نام پر ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ آج اس مذہب کی جو شکل ہے، اس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے علاقے کنعان میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ روزہ عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ ان کا روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہوتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضۂ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاس سے گزارے۔ چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ اسے عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے توریت میں روزے کی نہایت تاکید آئی۔ ان کے ہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا ہے۔ ماضی میں روزہ ان کی عبادات میں کافی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن اب زیادہ تر یہ کفارے کے روزے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ یہودی مذہبی رہنماؤں کی ثوابدید پر بھی کچھ روزے رکھتے ہیں۔ یہودی دلہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور معافی کے تمام طلبگار توبہ کے اس دروازے میں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دن پرفیوم، لوشن، ازدواجی تعلقات، نہانے دھونے اور چمڑے کے جوتے پہننے سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو عیسائیت میں روزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابتدائی دور کے عیسائی ایسٹر سے پہلے 40 دن تک روزے رکھتے تھے، مگر اتوار کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ انجیل کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزے رکھے تھے۔ روزے سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ہدایت کی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بہائی ازم لگ بھگ 19ویں صدی میں منظر عام پر آیا۔ اس میں دن میں صبح، دوپہر اور شام کے لیے کل 9 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور سوائے نماز جنازہ کے اور کوئی نماز باجماعت ادا نہیں کی جاتی۔ اس عقیدے کے ماننے والے بہائی کیلنڈر کے 19ویں مہینے میں 2 مارچ سے شروع ہو کر 20 مارچ تک طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزے رکھتے ہیں۔ دیگر مذاہب کی طرح بہائی ازم میں بھی روزے کا مقصد خدا سے محبت اور روحانی ترقی حاصل کرنا ہے۔ اس شریعت میں بھی روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بالکل پرہیز کیا جاتا ہے۔ آئیے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزوں کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کے معنی مکمل رک جانا ہے، جیسے چلنے سے رک جانا، بات کرنے سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا وغیرہ ہے۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے، جسے سحری کہتے ہیں، جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھول لیا جاتا ہے، جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ روزہ کی فرضیت پر تمام عالم اسلام متفق ہیں۔
یہ ایک فرضی عبادت ہے جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رمضان کے روزے دوسری ہجری میں فرض ہوئے اور ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ سفر یا مرض کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو جب قادر ہوگا تب قضا روزے رکھے گا۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی بہت ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث میں روایت ہوئی ہیں۔ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بہت فضیلتیں رکھتا ہے، خصوصاً آخری عشرے میں عبادت کی اہمیت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آخری عشرے میں ہی شب قدر آتی ہے، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ رمضان کے بعد اگلے ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کہلاتا ہے، جس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جو رمضان میں ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں میں خوشی مسرت کا دن ہے۔ اس دن نیکی کرنا، صدقہ دینا، سب سے دعا سلام کرنا اور خوش رہنا عام روایت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اقرا ملک کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔